हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ब्रोकर्स पर। और जैसे कि हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब के लिए रीजनिंग का पार्ट भी शुरू किया था। उसमें कल हमने काउंटिंग ऑफ फिगर से स्टार्ट किया था, जैसे आकृतियों को गिनना, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन आना बिल्कुल श्योर होता है एग्जाम में, आप चाहे कोई सा भी दे लो, आपने भी देखा होगा। तो उसी केस में हम आज काउंटिंग ऑफ फिगर को आगे पढ़ने वाले हैं। उसके पहले यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको ट्रिक वगैरह समझ में आ रही है, और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, जिससे उन सबका भी फायदा हो जाए। और आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। देखो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, क्या हमने देखा था कि किसी ट्राइंगल में दो परपेंडिकुलर डाल रखे हो, दो मीडियन दे रखी हो, तब कितना आंसर आता है। तो हमने देख लिया था 8 आंसर आता है, इस टाइप का हमने ये देख लिया था। अब आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे वो क्या करेगा, आपको ऐसे बढ़ा देगा इतना सा, और आपसे पूछेगा, जैसे इसमें बढ़ा देगा इतना सा, और यहाँ पे आपका बढ़ा देगा इतना सा। अब आपसे पूछेगा, अब बताइए कितने ट्राइंगल है। तो थोड़ी मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि पहले 2 था तो आसान पड़ता था, अब आधा और ऐड हो गया, तो उसके कारण बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन इसको वही हम अपनी ट्रिक से पढ़ेंगे। सिंपल ट्रिक क्या है, देखो आपको पहले इस चीज को जो लिखी हुई है ना, इसको समझना है। ये 2p क्या लिखा हुआ है, 2p कुछ नहीं है। p का मतलब मैं बता रहा हूं परपेंडिकुलर, p का मतलब मैंने बोला है परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि कितनी मीडियन, या फिर इसको मीडियन बोल दो। जो ये लाइंस है, तो ये लाइंस कितनी है। तो जब 2 लाइंस थी, यानी 2 परपेंडिकुलर थे, तो आपका आंसर 8 8 आ रहा था कंफर्म। उसके बाद देखो ये हो गया आधा परपेंडिकुलर, पूरा तो बढ़ाया नहीं, कितना बढ़ाया, आधा। तो मैंने लिख दिया 2p प्लस आधा p, ठीक है क्या, इतना सा लिखा। ये समझने के लिए ये कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद करना है, और एग्जाम में हमें क्वेश्चन करना सही करके आना है, हमारा यही मकसद होता है। चाहे आप कैसे भी सीखो, उसको आपको याद करने का तरीका बताया जाना है। ये आप खुद भी बना सकते हैं अपने खुद से, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। ये 2p था पहले, तब आंसर 8 आ रहा था, फिर आधा p और जोड़ दिया, तब आंसर कितना आ जाएगा। तो मैंने देखो क्या लिखा, जब 2p था तब आंसर 8 आता था। अब मैंने क्या करा, आधा p और जोड़ दिया, तो जितना यहाँ जोड़ रहे हो उतना ही इसका आधा जोड़ दो। आधा p जोड़ा है तो इस वाले 8 का भी क्या कर दो, आधा कर दो। तो इस वाले 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, यानी आधा p है, तो 8/4 भी क्या हो जाएगा, यानी 8/8 का भी आधा क्या हो जाएगा, 4, और ये 4 यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 12। 2p का हो गया 8, और आधे p का 8/2 यानी 4, तो 8 और 4 12। अब आप सारे में कैलकुलेट करके देख लो, आंसर कितना आएगा, हमेशा 12 ही आएगा। तो आपको क्या याद हो गया कि जब परपेंडिकुलर की संख्या 2 प्लस आधा है तो आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब आ जाओ इससे आगे थर्ड पे, यानी जब आपको पूरा, जैसे ये अभी यहाँ तक छोड़ दिया था, इसको नीचे बढ़ा देगा, इसको ऊपर, इसको भी पूरा बढ़ा देगा, यानी 3 मीडियन हो जाएंगे एक ट्राइंगल में। मीडियन बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो, लाइंस बोल सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है वो। तो क्या हो जाएगा, 3p, यानी कि 3 परपेंडिकुलर। ये फिर बोल रहा हूं, ये कोई लॉजिकल मेथड नहीं है, ये आपको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए और समझने के लिए है। हमारा क्या एक ही मकसद है कि एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए बस। तो ये क्या कर दिया मैंने, इसको 3p को लिख दिया 2p प्लस p। अब हम जानते हैं 1 बराबर क्या होता है, आधा प्लस आधा। तो मैंने 2p जैसा का जैसा ही लिख दिया, और इस 1 को तोड़ के आधा प्लस आधा लिख दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक बात। तो अब मैंने अभी वही किया था, 2p का मान क्या था, 8, तो 2p का मान, आधा p का मान क्या आया था, 4, तो आधा p का मान 4, इस वाले आधा p का मान भी 4, तो 8 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, टोटल 16। यानी जब भी 3 परपेंडिकुलर आ जाए ना बेटा, तो आंसर 16 ही आएगा, चाहे आप कैसे भी कैलकुलेट करके देख लो। तो ये आंसर आ गया 16। यहां तक क्लियर है क्या बात। अब आगे देखो नेक्स्ट टाइप, आपको ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे दिया, और आपसे पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। तो देखो इसको काउंट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें दिख रहा है एक बार बड़ा ट्राइंगल है 1, उसके बाद एक और छोटा ट्राइंगल है 2, फिर एक और छोटा ट्राइंगल है 3। इतना ही समझ में आ रहा है, उसके आगे कुछ पता नहीं चल रहा कि सर कैसे काउंट करें। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जब भी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, तो जो अंदर वाला ट्राइंगल है वो प्रत्येक ट्राइंगल 4 ट्राइंगल निर्मित करेगा। प्रत्येक ट्राइंगल कैसे करेगा, देखो मैं बात कर रहा हूं अंदर ही अंदर वाले की। ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है अंदर ही अंदर, इससे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो एक तो ये खुद बन रहा है, और ये 1 2 और 3 ये बना रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4, यानी एक अंदर वाला ट्राइंगल 4 ट्राइंगल बनाता है। तो जितने भी अंदर जाता जाएगा तो 4 4 4 4 बढ़ते जाएंगे।
तो ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है इसके कारण कितने बन रहे हैं, 4। क्लियर है ना बात। अब दूसरा वाला ट्राइंगल आ जाओ, ये बाहर दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है, ये भी अंदर है, इसके कारण भी कितने बनेंगे, 4। कैसे बनेंगे, एक तो ये स्वयं बन रहा है, अब इस पे मत चले जाना, वो तो काउंट हो चुके हैं, जिसपे मैंने डॉट लगा दी निशान। अब जिस पे नहीं लग रहा हो देखो, ये वाला एक काउंट करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, दिख गया। यानी ये 4 और ये 4, मतलब इसके कारण भी कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे, तो इसके कारण कितने बनेंगे, 4। क्लियर है क्या बात। यानी एक जो अंदर ट्राइंगल होता है उसके कारण कुल 4 त्रिभुज बनते हैं, तो इसके कारण 4, इस वाले के कारण भी 4। अब कौन सा बच गया, अब एक ही बचा है केवल, जो बाहर दिख रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है क्या, तो एक ये वाला हो गया। क्लियर है क्या भाई बात। यानी कि ये एक इसके कारण आया 4 और एक ये वाला बाहर वाला, यानी 4 अंदर वाले का, फिर बाहर वाले से वापस 4, फिर बड़ा वाला 1, तो टोटल 4 4 8 और 1 9। क्लियर है क्या, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। दोबारा इस वाले क्वेश्चन में समझो, मैंने क्या बोला, अब अपन देखेंगे नहीं काउंट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे, मैंने ये बोला है जो ट्राइंगल अंदर होता है वो प्रत्येक ट्राइंगल 4 त्रिभुज बनाता है, तो इसके कारण बनेंगे 4, फिर इस वाले के कारण बनेंगे 4, फिर इस वाले के कारण बनेंगे 4 और फिर इस वाले के कारण बनेगा 1, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे, 13। आप काउंट करके देख लो, 13 आएंगे। दोबारा समझ लो, जो एक ट्राइंगल अंदर होता है उस प्रत्येक एक ट्राइंगल के कारण 4 त्रिभुज बनते हैं। जैसे इस वाले के कारण 4, फिर इस वाले के कारण 4, फिर इस वाले के कारण 4 और एक बाहर वाला बड़ा 1। क्लियर है क्या, इस आसान तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देखेंगे। अब कहां तक गिनोगे यार इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कब तक गिनते जाओगे, फिर वापस 2 2 के गिनोगे, फिर 3 3 के गिनोगे। सिंपल ट्रिक सीखो क्या है, जब भी इस टाइप का डायग्राम दिखे तो कुछ नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। क्या बना रखा है, नंबर डालो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना बेटा, फिक्स प्रोसेस इस टाइप की क्वेश्चनों का एक ही प्रोसेस। ये कैसा क्वेश्चन है, इसको नाम डाल लेना, जो टास्क होती है उसको जब हम जमा देते हैं उस टाइप के क्वेश्चन नाम डाल लेना और उसका तरीका लिख लेना। क्या है, जितने नंबर आ जाए उनको 2 से गुणा कर देना है और माइनस का 1 कर देना है, माइनस का 5 कर देना है। जैसे ये देखो 9 है तो 9 और इंटू 2 कर देना है, कितना आएगा 18, और फिर माइनस कितना करना है, हमेशा ही करना है। ऐसा नहीं कि बार बार 6 कभी माइनस कर रहे हैं, कभी 4 माइनस कर रहे हैं, नहीं। इस टाइप के सवाल में 2 से गुणा करके और सीधा -5 कर दो, तो ये -5 कर देंगे, 18 माइनस 5 13 आ जाएगा। काउंट करके देख लो, 13 ही आएगा। ठीक है ना, तो 9 इंटू 2 किया और -5 के आंसर आ गया। इस टाइप का सवाल देख लो, इसकी लिमिटेशंस क्या है मैं वो भी बता दूंगा लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 12 13 14 15 और ये 16। अब मैंने क्या बताया, 2 से गुणा करके -5, तो 16 इंटू 2 यानी क्या आ गया 32 और माइनस का 5 यानी कि 27। अब बताओ कितना आसान तरीका है। अब 27 कब तक गिनते रहोगे आप, लिमिटेशंस लिख लो। जब इस ट्रिक की है, इसमें स्पेशल क्या है कि ये केवल 16 डिजिट तक ही वैलिड है, 16 डिजिट तक ही वैलिड है, बस इतना सा लिख लो साथ में। और क्वेश्चन आज तक का इतिहास उठा के देख लो, 16 से ऊपर क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना गवर्नमेंट एग्जाम का एक कॉन्सेप्ट है, हार्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं डालते हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं। उनका काम आपको उलझाना नहीं, उनका काम है आपका IQ चेक करना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इस रीजनिंग के ऊपर और छोटी छोटी ट्रिक्स चाहिए हर एक टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर पहले ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, इसमें ज्यादा दिक्कत आ रही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और कुछ लाइक वाइक कर दिया करो। थैंक यू।